दोस्तों, तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए आज क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 मतलब जितने भी जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खबर निकल कर के सामने आ रहा है जो अभी आया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम रद्द हो सकता है। मतलब हो ही गया है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि रद्द हो सकता है। तो चलिए पूरा जानेंगे क्या है आपका नोटिस, उसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का सबसे पहले सारा अपडेट आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले। और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में या और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जा सकते हैं। वहाँ पे आपको मतलब सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड या कोई भी एजुकेशनल चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं जो तुरंत वीडियो पाना असंभव होता है, मतलब संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम उन सब को डाल देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में। उसमें आप जुड़ सकते हैं और सारा अपडेट का लाभ सबसे पहले पा सकते हैं और एग्ज़ाम का तैयारी भी कर सकते हैं वहाँ जुड़ कर के। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ जा कर के लिंक पे क्लिक कीजिए और तुरंत अभी जा कर के जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है नोटिस और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और आप कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, आप मतलब अभी किस क्लास में है सो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मार्च यहाँ पे देखिए, ऊपर से पढ़ेंगे, यहाँ से क्या है लिखा हुआ पूरा पेपर को पढ़ेंगे और समझेंगे लाइन बाय लाइन। पहला लाइन देखिए, अब मार्च में हो सकती है 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा, मतलब 8, 9 और 11 का परीक्षा होगा, उसका होने का संभावना अब मार्च में है। और 10 और 12 का रद्द हो सकता है, इसे भी देखते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं साइड से। जागरण संवाददाता रांची, नगर निकाय चुनाव की वजह से, मतलब जो झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहा है उसके वजह से झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 8वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित होती दिख रही है। जो 8, 9, 11 और 12 की परीक्षाएं हैं वो प्रभावित हो सकती है। क्योंकि आगे हम लोग देखते हैं। चुनाव 23 फरवरी को है और 12वीं की हिंदी की परीक्षा इसी दिन है। मतलब 12 क्लास का जो हिंदी का परीक्षा है वो भी इसी दिन है, 12 फरवरी को ही। और चुनाव भी है 12 फरवरी नहीं, सॉरी 23 फरवरी को। और चुनाव भी है वो भी 23 फरवरी को ही है। तो कैसे होगा देखिए, जिसमें सभी संकाय के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 23 फरवरी को हिंदी है, उसमें साइंस का भी, आर्ट्स का भी और कॉमर्स का, तीनों का हिंदी है। वहीं 8वीं की परीक्षा 24 फरवरी को है, 11वीं की परीक्षा 25 से 27 फरवरी को होगी और 9वीं की परीक्षा 28 फरवरी को। ये सब डेट तो आप लोगों को पता है। जिस दिन 11वीं की परीक्षा है उसी दिन नगर निकाय का चुनाव का मतगणना है, मतलब जो चुनाव होगा उसका गिनती जो होगा वो 11th का जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन है। तो यहाँ पे देखिए, इसे देखते हुए जैक 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा को अब फरवरी की जगह मार्च में कराने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से जो क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्ज़ाम डेट है उसे बढ़ाने का तैयारी चल रहा है, मतलब अब मार्च में कराने का तैयारी चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। वहीं 23 फरवरी को मतगणना को देखते हुए अभी 12वीं की हिंदी परीक्षा 25 फरवरी को कराने पर विचार किया जा रहा है। मतलब जो क्लास 12 का हिंदी का जो एग्ज़ाम है 23 फरवरी को, उसे 25 फरवरी को हो सकता है उसका डेट चेंज, ये देख सकते हैं। जैक ने के अनुसार इस मामले को देखा जा रहा है कि जो भी निर्णय होगा उसे देखा जा रहा है। मतलब जैक इस मामले को देख रहा है कि क्या होगा, जो निर्णय लिया जा सकता है उसे आगे बताएंगे। आगे मतलब आगे जब भी अपडेट आएगा तो इसी चैनल पे बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, रांची के 52 परीक्षा केंद्रों पर भी हो सकता है चुनाव। मतलब रांची में जो केंद्र है, जो सेंटर दिया गया है एग्ज़ाम के लिए, वहाँ भी चुनाव हो सकता है। तो कैसे होगा एग्ज़ाम, इसलिए एग्ज़ाम को रद्द किया जा सकता है। सरकारी स्कूलों को शिक्षकों ने बताया कि चुनाव को लेकर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। मतलब जहाँ चुनाव होता है वहाँ टीचर्स का भी ड्यूटी लगाया जाता है। तो एग्ज़ाम कौन लेगा, इसलिए इतना सारा आ रहा है, तो एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा सकता है। रांची के एक +2 विद्यालय के एक शिक्षक ने बताया कि रांची में 12वीं के लिए 52 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर चुनाव बूथ बनाए जाने हैं। मतलब 52 गो रांची में सेंटर है, एग्ज़ाम का सेंटर, वहाँ पर भी चुनाव होना है। तो कैसे होगा, वहाँ चुनाव होगा या एग्ज़ाम होगा। यहीं के शिक्षकों की भी चुनाव ड्यूटी लगाई जाएगी और यहाँ पे टीचर्स का भी ड्यूटी लगाया जाएगा।
ऐसे में एक दिन पहले ही पुलिस बल बूथों पर पहुंच जाएगी, जिस वजह से 23 फरवरी को परीक्षा को आगे बढ़ाने का मांग किया जा रहा है। जहां चुनाव होता है पता है आप लोगों को, वहां एक दिन पहले पुलिस पहुंच जाती है, इसलिए इसे डेट को एक्सटेंड करने का मतलब बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का मांग किया जा रहा है। इसी तरह 24 और 27 फरवरी को मतगणना से जुड़ी अन्य कार्य को लेकर कक्षाओं की परीक्षा में परेशानी आ रही है और इसी तरह से 24 और 27 को मतगणना करना है, जिसके वजह से अन्य कक्षा 8, 9 और 11 के कक्षाओं में भी परेशानी आ रही है। जैक मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी को ही समाप्त हो जाएगी। मतलब जो मैट्रिक का परीक्षा उसे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 17 फरवरी को ही समाप्त हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि बोर्ड जो है वो 23 फरवरी को है, तो इन लोगों का 17 से ही समाप्त हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। वहीं 12वीं कक्षा के अधिकतर छात्र की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और जो अभी 12th क्लास में अभी है, उनका काफ़ी सारे लोगों का 18 साल हो चुका है, जो इस बार पहले वोटर होंगे। और उन लोगों को मतलब पता है कि वे लोग पहले वोटर होंगे, मतलब पहला बार वोट देंगे, क्योंकि उनका अभी 18 साल हो ही रहा होगा। कुछ लोगों का पहले हो गया होगा, कुछ का भी नहीं भी हुआ होगा, तो जिनका हो गया वो पहले वोटर होंगे। परीक्षा आयोजन से वे वोट देने से वंचित हो सकते हैं। मतलब जो परीक्षा होगा, इसे परीक्षा देने के वजह से मान लीजिए कि परीक्षा देने गए तो वोट से वंचित हो सकते हैं, इसलिए एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अनुसार मामले को देखा जा रहा है, जो भी निर्णय होगा उसी के मुताबिक परीक्षा होगी। आगे क्या निर्णय लिया जाता है उसी के मुताबिक परीक्षा होगा। चलिए आगे ये देखिए, परीक्षा की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, दिए निर्देश। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2024 के सफल और निपज संचालन के लिए उपायुक्त मंजूरी दे दी है। इसी तरह से सारा अपडेट लिखा हुआ है, इसमें वो सब अपडेट नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।